30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड थे इनके पास। अगर 30 सेकंड में ये लोग किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। जो भी लोग इस वक्त लॉबी में थे उन सभी को नीचे -1 में हम पहुंचे हैं। अभी ये अंडरग्राउंड बंकर है इस होटल का, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूं। और ये देखिए अलार्म लगातार बज रहा है, सायरन यहाँ पर। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं। कल रात यहाँ रॉकेट हमले का सायरन बजा और फिर जो जहां था वहां से किसी तरह बंकर की ओर भागने लगा। जी न्यूज की टीम जिस होटल में रुकी थी वहां भी सायरन बजा। दिन भर रिपोर्टिंग करने के बाद हम किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें कमरे से निकलकर फौरन बंकर की ओर जाने को कहा गया। सायरन बजा है यहाँ पर। हम होटल के अपनी लॉबी में थे और हमें तुरंत यहाँ बंकर में जाने के लिए कहा है। इस वक्त यहाँ पर आप होटल की लॉबी में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बंकर्स में जाने के लिए कहा जा रहा है। तेल अवीव में हमारा ये सिटी सेंटर में होटल है और यहाँ पर इस वक्त ये अलार्म बजा है बहुत सारे लोगों को बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी तैयारी में है और युद्ध के मैदान से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधे टैंक के पास से आप देख सकते हैं कि कैसी तैयारी आपको इजराइल के सेना की यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और इसके साथ ही आप देखिए ये टैंक गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन टैंक से यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल की तैयारी है उन इलाकों को ध्वस्त कर देने की जहां पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं। इजराइल ने गाजा के उत्तरी क्षेत्र को खाली करने का अल्टीमेटम पहले ही दे दिया है और अब उसके टैंक गाजा पट्टी से सिर्फ 500 मीटर दूर हैं। यानी जैसे ही नेतन्याहू का आदेश आएगा ये टैंक सीधे हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ जाएंगे। गाजा पट्टी सामने है, 500 मीटर की दूरी पर है। इन्हें 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा गाजा पट्टी तक पहुंचने में और इस दौरान ये सीधे गाजा बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं। इन्हें अपने आदेश का इंतजार होगा, उसके बाद ये टैंक सीधे गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए। हालांकि इजराइल ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपनी सेना को बॉर्डर पर भेजने की बात नहीं स्वीकारी, मगर कैमरा पर्सन एस जयदीप और विशाल पांडे की जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान टैंक्स की ये कतार बॉर्डर पर साफ दिखाई दे रही है। इजराइल की ये सेना देखिए यहाँ पर वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रही है और इसी के साथ तेजी से कितने टैंक बढ़ रहे हैं, मैं अब तक 50 टैंकों को लगभग गिन चुका हूँ। इजराइल की ये बदले की आग हमास के जिस नरसंहार के बाद भड़की है उसकी हकीकत जानने हम उस इलाके में पहुंचे जहां हमास ने इजराइल के लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इन रास्तों पर अभी भी हमास के आतंकियों के बुलेट्स पड़े हैं। 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों ने इजरायलियों पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। देखिए इस गाड़ी पर मुझे 5 गोलियों के बुलेट के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो फ्रंट शीशा है उसके ऊपर 5 गोलियां यहाँ पर एक साथ जो हमास के आतंकी थे उन्होंने चलाया। हमास के आतंक के बाद अब इजराइल की बारी है। बॉर्डर पर टैंक्स आ चुके हैं। नेतन्याहू ने भी गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है। अब किसी भी वक्त हमास के आतंकियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। आप देखिए ये ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कब ये लॉन्च होगा अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने वाला है और ये सबसे बड़ी तैयारी इजराइल की ग्राउंड जीरो पर। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जी न्यूज।